पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से एस कैलोस चैंपियन डायंथा को हराकर अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के ड्रीम के और भी ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। फिर उसको पता चलता है कि एक अननोन मिस्टीरियस पोकेमॉन ने यूनोवा रीजन पर अटैक कर दिया है और वो पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एस को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल ड्रैगन था, जिसको एस हुपर अनबाउंड के मदद से हरा देता है और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिए। ऐश हुपा को बोलता है कि अब तुम वापस से दहारा सिटी जा सकते हो, बट हुपा अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो वापस नहीं जाता। ऐश को कुछ समझ में नहीं आता है, पर वहीं पर प्रोफेसर जूनिपर होती है जो कि ऐश को बताती हैं कि शायद हुपा तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो हुपा तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। हुपा हैप्पीली ऐश की टीम में आ जाता है, जिसके साथ ऐश 3 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के टास्क में सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लेता है। ऐश अपने जर्नी में आगे बढ़ता है, पर तभी उसको सिंथिया का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि मुझे एक मिस्टीरियस आइटम मिला है, क्या तुम इस आइटम को प्रोफेसर ओक के पास लेकर जा सकते हो। रिसर्च करने के लिए ऐश जल्दी से चार्जार्ड का यूज़ करके सिंथिया के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर सिंथिया उसको एक सेल टाइप का फ्लूट दिखाती है। ऐश को समझ में नहीं आता है कि यह क्या है और वो उसको प्रोफेसर ओक के पास लेकर चले जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया है, बट मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई आइटम नहीं देखा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें यह आइटम कहाँ से मिला। ऐश बताता है कि मुझे ये आइटम सिंथिया से मिला है, जिसको ये सिंजो रूइंस में मिला था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम इस आइटम को वहीं कहीं आसपास लेकर जाओ, शायद तब हमें पता चल पाए कि इस आइटम से क्या हो सकता है। ऐश इस आइटम को लेकर सिंजो रूइंस चला जाता है, जहाँ पर उसको एक ओल्ड मैन देखने को मिलता है। वो ओल्ड मैन ऐश के हाथ में उस फ्रूट को देख लेता है और वो ऐश को रोक लेता है। वो बोलता है कि ये एक एक्सट्रीमली रेयर आइटम है, ये तुमको कहाँ से मिला। ऐश बोलता है कि यह सिनो चैंपियन सिंथिया को रिसर्च करते वक्त इसी जगह से मिला था। वो ओल्ड आदमी बोलता है कि इस आइटम को सही जगह पर यूज़ करना है, जिससे तुम पोकेमॉन वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को समन कर सकते हो। ऐश बोलता है कि क्या सच मैं इसको कहाँ पर यूज़ करूँ। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें पूरा तो नहीं बता सकता, बट एक हिंट दे सकता हूँ, जो कि है स्पीयर पिलर। ऐश बोलता है कि मुझे इसके बारे में और भी बताओ, पर तभी वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट अब ऐश को पता था कि उसको कहाँ जाना है। वो उस फ्लूट को लेकर चले जाता है स्पीयर पिलर, जहाँ पर सिर्फ एक खाली जगह होती है और कुछ भी नहीं होता है। ऐश बोलता है कि शायद उस बुड्ढे ने मुझे एक झूठ बोला है, पर तभी पीछे से सिंथिया आती है और वो बोलती है कि नहीं, उस ओल्ड मैन ने झूठ नहीं बोला है। हो सकता है कि तुम इस फ्लूट को एक बार बजाने का ट्राई करो और कुछ मैजिकल चीज़ हो जाए। सिंथिया की बात मानकर ऐश उस फ्लूट को बजाने लगता है। काफ़ी देर तक फ्लूट को बजाने के बाद एक काफ़ी बड़ी सीढ़ी वहाँ पर बन जाती है, जिसको देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर लिखा होता है हॉल ऑफ ओरिजिन। सिंथिया बोलती है जैसा कि मुझे लग रहा था ये वही है। ऐश बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंथिया बोलती है कि ये आइटम अज़ूर फ्लूट था, तुम्हें इस लैडर पर चढ़ना होगा, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर कौन है। ऐश उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, बट वो सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिसे 2 घंटा चढ़ने के बाद सीढ़ी के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसको दोबारा एक खाली जगह देखने को मिलती है। बट बीच में एक ट्रायंगल सा बटन था, जिसके ऊपर ऐश खड़ा होता है और तभी वहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड यानी कि नॉर्मल टाइप पोकेमॉन आरसीएस आ जाता है, जिसको देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। आरसीएस बोलता है कि अच्छा, वो तुम ही हो जिसने अज़ूर फ्रूट का यूज़ करके मुझे समन किया है। और आरसीएस ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर वो अनलिमिटेड पोकेमॉन का यूज़ कर सकता था एंड अगर वो आरसीएस को हरा लेता है तो वो आरसीएस को कैच भी कर सकता है। ये सुनकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश के पास उसके जर्नी में जितने भी पोकेमॉन पकड़े थे वो सब आ जाते हैं और ऐश सबसे पहले हेराक्रोस को भेजता है। आरसीएस हाइपर वॉइस का यूज़ करके ईजिली हेराक्रोस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को भेजता है। आरसीएस दोबारा से हाइपर वॉइस का यूज़ करके ड्रैगनाइट को हरा देता है। इसी तरह से एक के बाद एक करके ऐश अपने सारे पोकेमॉन को भेजता है और आरसीएस काफ़ी इजीली उन सब को हरा देता है। अब ऐश के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे होते हैं और वो एक साथ अपने तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भेज देता है।
जो कि होते हैं पिकाचू, बॉन्ड इवॉल्व, ग्रेनिंजा एंड मेगा चार्जार्ड एक्स। अब एस आरसीएस को पकड़ पाएगा या नहीं वो इन तीनों ही पोकेमॉन पर डिपेंड करता था। तीनों ही पोकेमॉन आरसीएस के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। आरसीएस जजमेंट अटैक का यूज़ करता है जिसको तीनों ही पोकेमॉन डॉज कर लेते हैं। फिर एस ग्रेनिंजा को जाइंट वाटर शूरिकेन यूज़ करने के लिए बोलता है। पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने के लिए बोलता है। वहीं पर चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने के लिए बोलता है। तीनों ही पोकेमॉन्स के अटैक आरसीएस पे लग जाते हैं जिससे आरसीएस को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। एस को पता था कि आरसीएस इतना इजीली हारने वाला नहीं है, बट वो हार नहीं मानता है और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन को अटैक करने के लिए बोलता रहता है। तीनों पोकेमॉन लगातार आरसीएस के ऊपर अटैक करते रहते हैं बट आरसीएस को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। फिर आरसीएस तीनों ही पोकेमॉन के ऊपर हाइपर बीम यूज़ कर देता है जिसको ग्रेनिंजा और पिकाचू तो डॉज कर लेते हैं पर मेगा चार्जार्ड एक्स डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब एस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करने के लिए बोल देता है, यानी कि ग्रेनिंजा को जाइंट वाटर शूरिकेन और पिकाचू का उसका जी मूव यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट। वहीं पर चार्जार्ड को साइस्मिक टॉस। तीनों ही अटैक आरसीएस पर लग जाते हैं और आरसीएस को थोड़ा डैमेज पड़ता है बट फिर आरसीएस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि जजमेंट का यूज़ करके एस के तीनों ही पोकेमॉन को हरा देता है। अब एस के पास कोई और पोकेमॉन नहीं बचा था और वो ज़मीन पे गिर के रोने लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसने काफ़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। पर तभी उसको याद आता है कि रिसेंटली उसने एक मिथिकल पोकेमॉन हूपा को पकड़ा था और वो तुरंत हूपा को बाहर निकालता है। अब ये बैटल पोकेमॉन वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन के बीच में थी।